जी बताते हैं कि ये इन 36 में से जो ज़्यादा लेके गया उसी की सरकार बनती है। प्रशांत टंडन जी, बहुत सारी बातें हिंदुत्व की बात भी हम कर रहे थे। थोड़ा आपसे भी समझना चाहूँगा कि कांग्रेस खासकर इस पूरे कर्नाटक की जो चुनावी वो रही है, रैलियां रही हैं, चुनावी सभा, चुनावी स्ट्रेटेजी, उसमें कांग्रेस कैसे आगे निकलती हुई। और दूसरी बात, एक जो महत्वपूर्ण बात जो हिंदुत्व की बात मैं कर रहा हूँ, जो सवाल लेके आया था, जिसका जिक्र कर रहे थे संजय जी, उसके बाद प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से बताया। क्या ये जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसके इर्द गिर्द रहने के बाद भी बीजेपी अपने जो कोर वोटर्स हैं उसके अलावा जो फ्लोटर्स हैं यानी फ्लोटिंग वोटर्स हैं और बाकी हैं, उनको कैप्चर करने में अब आज की तारीख में अगर कुछ और ना हो जाए, पुलवामा टाइप की या कोई राष्ट्रवाद की आंधी बह जाए, कुछ और हो जाए, तो लगता है आपको कि हाँ, ये 2019 या 2014 की परिस्थितियाँ फिर से निर्मित होती हुई दिखाई देती हैं क्या आने वाले चुनावों में? अब ये चुनाव तो ख़त्म हो चुका जी राजीव जी, वोटिंग मैं कुछ 2024। बुलेट बुलेट पॉइंट्स में अपनी बात रखूंगा कुछ। लेकिन उसके पहले जो शुरू में वीडियो आपने दिखाया डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जी का, वीडियो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके फॉर्मेट से मुझे बहुत घोर आपत्ति है। अगर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू कर लेंगे तो हम पत्रकार लोग क्या करेंगे? जी। तो ये हमारा काम कर रहे बिल्कुल। हैं, तो ये ठीक बात हमारी नहीं नौकरी है। खा रहे हैं। जी, तो ये तो उचित बात नहीं है। दूसरी जो हिंदू और हिंदुत्व वाली बात है ना, जो जो डिबेट चल रही है, आप सिर्फ ये देखिए कि पिछले जब से मतलब पिछले 7-8 साल 6 साल में आप देखिए जो राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें क्लियर कट विक्ट्री यूपी और गुजरात है। बाकी सब जगह बीजेपी हारी है। राजस्थान हारी है, मध्य प्रदेश हारी है, ऑपरेशन लोटस सरकार बनाई है, ठीक है जी। महाराष्ट्र में सरकार गई उनकी, ऑपरेशन लोटस से सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ में हारे हैं, आंध्रा में हारे हैं, तेलंगाना में हारे हैं, कर्नाटक में भी हारे थे, ऑपरेशन लोटस से बनी। केरल में हारे, तमिलनाडु में हारे। तो क्या ये इन जगहों पे हिंदू नहीं रहते हैं? यानी असम, गुजरात और उत्तर प्रदेश के अलावा आप देखिए कि बड़े राज्यों में कोई क्लियर कट विक्ट्री नहीं है, सब जगह चुनाव हारे हैं। दूसरी बात ये कि बीजेपी का एजेंडा क्या है, जो प्रोफेसर स्वामी कह रहे थे। देखिए, बीजेपी का एजेंडा बड़ा साफ है, मोदी साहब का और आरएसएस का भी। इनकी दिक्कत संविधान से है। संविधान हम लोगों को देश का नागरिक बनाता है। आरएसएस का और मोदी जी का एजेंडा प्रजा बनाने का है। जो आपको हम दे रहे हैं वो कृपा है हमारी। और इसीलिए जो मैं शुरू में चर्चा कर रहा था कि राहुल गांधी जनता के बीच में दिखाई देते हैं, नागरिक नागरिक के साथ है, डोसा खा रहा है, स्कूटर में घूम रहा है, बस में घूम रहा है, और एक राजा है जो रथ में सवार है। तो और फूल मालाएं और वो सब है, और वो आशीर्वाद दे रहे जनता को। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये सिंबल्स जो है बड़े महत्वपूर्ण है राजीव जी। ये पूरी, और वहां पे क्या हुआ है, ऐसा नहीं है कि जगदीश शेट्टार को या सेवदी को टिकट कर्नाटका में काट दिया किसी ने, बीएल संतोष ने काट दिया टिकट। इतने बड़े नेताओं का और सारे टिकट पार्लियामेंट्री बोर्ड से क्लियर होते हैं। ये बहुत क्लियर कट स्ट्रेटजी है कि लिंगायत को किनारे करो और एक बड़ा नारा, और हिंदू मुस्लिम पर चुनाव जीत जाओ, क्योंकि लिंगायत उनके ऊपर अपनी बात मनवाते हैं। बिल्कुल वही स्ट्रेटजी हरियाणा में जो किया है, ये कर्नाटक में करने का इनका प्लान है। हरियाणा में क्या हुआ है, जाटों का वोट लिया, जो के समर्थन से सरकार चल रही है, वो साहब है आरएसएस के, और जाट बैठा हुआ है जंतर मंतर पे।
एक फर्ज कीजिए कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बीजेपी जीत जाती है, तो जो आज जाटों के साथ हो रहा है कल लिंगायतों के साथ होगा, और नंदिनी और अमूल का मर्जर होगा। ये दो चीज का तो मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा हूं। तो ये बीजेपी का जो प्रोजेक्ट है वो ये है, और इसलिए उनकी किसी नारे पर, मतलब वो एक लॉटरी है, उन्होंने एक पासा फेंका है कि अगर हिंदू मुसलमान और 91 गालियां और ये सब चल जाएगा, सरकार बन जाएगी, तो ये जो सोशल इक्वेशन है, जो पावर को एसर्ट करने वाले सामाजिक समूह हैं, उनको ये किनारे करेंगे और वहां पे किसी हिंदू अपर कास्ट को नेता अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसीलिए आप देखिए कि बोमई को भी चीफ मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया है। तो ये तय कर चुके हैं पर्दे के पीछे कि लिंगायत और वोक्का लीग जो दो पावरफुल कम्युनिटीज हैं, इनको वही कर रहा है जो इन्होंने जाटों के साथ किया है हरियाणा में। राजीव जी।